हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर मैं द हिंदू के नेशनल एडिशन का जो है एडिटोरियल सेक्शन लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और ये जो द हिंदू है वो नेशनल एडिशन का है और 30 अगस्त का है, सैटरडे। आज आप डेट देख सकते हो, न्यू दिल्ली एडिशन यानी कि नेशनल एडिशन, एडिटोरियल पेज। और एडिटोरियल पेज का आज होगा फर्स्ट एडिटोरियल, ठीक है। तो आज रीजनेबल है, दैट मीन्स आज रैशनल है। और आप कह सकते हो कि आज इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट एडिटोरियल है कल की तरह नहीं है, आज इम्पोर्टेंट है, आज सही है। आज फर्स्ट एडिटोरियल को ही आज हम लोग देखेंगे और उसे ही हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एडिटोरियल है क्या? तो है रैशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। रैशनल रिस्पॉन्स, पहला काम हम लोगों का होता है पार्सिंग करना। इंग्लिश के लिए तो हम पहले पार्सिंग करेंगे, यानी कि वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानेंगे एंड उसके बाद पूरे एडिटोरियल के मीनिंग को जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, है ना। हेडिंग क्या है? हेडिंग है रैशनल रिस्पॉन्स। क्या है? रैशनल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे रैशनल क्या हो जाएगा? रैशनल एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स नाउन हो जाएगा। रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स हो जाएगा हमारा नाउन, ठीक है। तो रिस्पॉन्स समझ ही रहे हो आप, जवाब देना, प्रत्युत्तर देना, है ना। और रैशनल, रैशनल मतलब सही, मतलब प्रैक्टिकल, रैशनल जिसके पीछे कोई ना कोई तर्क हो, ठीक है। रैशनल हो तो कैसा रिस्पॉन्स हो? रैशनल, ठीक है। मेनली ये जो एडिटोरियल है, ये आज का एडिटोरियल, ये बेस्ड ऑन है जो रिसेंट टैरिफ इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया पे, टैरिफ प्लस पेनल्टी, है ना। 25% टैरिफ एंड 25% पेनल्टी जो यूएस ने हमारे ऊपर ये इम्प्लीमेंट करा है, उसी पे बेस्ड ये एडिटोरियल है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा या हमारा रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, ठीक है। जो अभी जो टैरिफ लगाया गया है उसका रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा और हम उसको कैसे डील कर रहे हैं, हम उसे कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना। हम उसे कैसे टैकल कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड है। आगे का लाइन देखते हैं। आगे का लाइन ये है, इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर लेवल हेडेड एक्शन इन द वेक ऑफ यूएस टैरिफ्स, ठीक है। इसको भी पार्सिंग कर लेते हैं। इंडिया नाउन हो गया, हैज एंड V3, ठीक है। हैज प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लेवल हेडेड, ठीक है। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? लेवल हेडेड एडजेक्टिव। एक्शन नाउन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, द आर्टिकल हो जाएगा, वेक ऑफ यूएस टैरिफ, तो वेक हो जाएगा नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन और यूएस टैरिफ कंबाइंड कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर लेवल हेडेड एक्शन, है ना, इन द वेक ऑफ यूएस टैरिफ। तो इंडिया ने क्या ऑप्ट करा है? इंडिया ने ऑप्ट करा है लेवल हेडेड एक्शन। ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होता है? एक सेकेंड। इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है, लेवल हेडेड एक्शन का मीनिंग होता है कि रैशनल अप्रोच अपनाना, शांति से काम लेना, सेंसिबल होकर काम करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हमें सामने वाले ने एक थप्पड़ लगाया तो हम भी उसे 2 थप्पड़ लगा दिए, है ना। ये यहाँ पे हमने, हमारा अप्रोच वो नहीं है। हमारा जो हमने, इंडिया ने जो ऑप्ट करा है वो क्या है? तो लेवल हेडेड एक्शन ऑप्ट करा है, यानी कि शांति दिमाग से काम करने के लिए उसने क्या करा है? डिसीजन लिया है ना, कि हम जो है जैसे को तैसा जवाब नहीं देंगे, हम शांति से काम लेंगे, है ना। तो लेवल हेडेड एक्शन का मतलब होता है शांति से काम लेना, सेंसिबल होकर काम लेना, है ना, रैशनल अप्रोच में काम लेना, ठीक है। आगे, आगे क्या है?
तो देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सो फार हैंडल्ड द इशू ऑफ 50% टैरिफ imposed by US with maturity and pragmatism। ठीक है, तो द आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट नाउन, गवर्नमेंट क्या हो जाएगा हमारा, नाउन। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन, इंडिया नाउन, हैज हेल्पिंग वर्ब, शो एडवर्ब, फार वी एडवर्ब, हैंडल्ड। ठीक है, V3 हैज के साथ V3। ठीक है, पता है कि हैज हैव हैड आएगा तो V3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, V3 तो आएगा ही आएगा, तो हैंडल आ गया V3। द आर्टिकल, इशू नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, द फिर आर्टिकल, 50% टैरिफ, 50% एडजेक्टिव, टैरिफ नाउन, इम्पोज्ड फिर से V3 है ना, बाय द US, यहाँ पे पेसिव फॉर्म है। ठीक है, बाय द US विथ प्रीपोजिशन, मैच्योरिटी नाउन एंड कंजंक्शन, प्रैग्मेटिज्म अगेन प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सो फार हैंडल द इशू ऑफ 50% टैरिफ इम्पोज्ड बाय US विथ मैच्योरिटी एंड प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, जो इंडिया जो कर रही है, इंडिया जो ऐसा जो 50% टैरिफ इम्पोज किया गया है इंडिया पे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे हैंडल करा है, तो मैच्योरिटी और प्रैग्मेटिज्म से, है ना। प्रैग्मेटिज्म होता है मतलब काफ़ी सेंसिबल होके, रैशनल होके, है ना, दिमाग से। ऐसा नहीं कि हमने वही कि पत्थर का जवाब ईंट से दे दो, है ना। तो सेंसिबल और मैच्योरिटी के साथ इसका क्या कर रहा है, इंडिया उसको हैंडल कर रहा है ना, या हैंडल कर चुका है। ठीक है, डिस्पाइट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट बाय द सीनियर US गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो अभी आपने सुना होगा, जो ट्रेड ऑफिशियल है, जो ट्रेड डिपार्टमेंट के हेड है, उन्होंने काफ़ी एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया था, वो आगे है ना। तो कहा यह जा रहा है कि डिस्पाइट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट बाय द सीनियर US गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट के बाद भी जो है हम शांत हैं, अपना सेंसिबल डिसीजन ले रहे हैं और सोच समझ के ले रहे हैं। इंडिया हैज़ रिफ्रेन्ड फ्रॉम बीइंग बेटेड एंड हैज़ इंस्टीड stuck to its established position। तो इंडिया हैज़ रिफ्रेन्ड फ्रॉम बीइंग बेटेड। ठीक है, तो इंडिया ने क्या करा है, खुद को रिफ्रेन करा है, खुद को क्या करा है, रिफ्रेन करा है, खुद को दूर रखा है। बीइंग बेटेड मतलब इस चीज़ों में से उलझने से खुद को बचा के रखा है, बीइंग बेटेड, एंड हैज़ इंस्टीड स्टक टू इट्स एस्टेब्लिश पोजीशन। और क्या है, स्टक है मतलब इसके जगह पे क्या है, वो खुद अपने जो एस्टेब्लिश्ड पोजीशन है, जो खुद से पहले से जो तैयार प्लेटफॉर्म है, या खुद से जो स्टेब्लिश पहले से एस्टेब्लिश्ड पोजीशन है, उसी पे क्या है अभी रेडी है ना। ऐसा नहीं कि किसी अदर कंट्री की तरह हम जो है उधर से ये रिस्पॉन्स आया तो हम भी अपना रिस्पॉन्स देंगे, हम है ना जो है पूरा गेम स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है ना। इंडिया बहुत सेंसिबल हो गया, अपना काम कर रहा है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ स्टक, जो भी इसका एस्टेब्लिश पोजीशन था उसी पर भी कायम है। ऐसा नहीं है कि हम जो है गलती हड़बड़ा के कोई गलती कर दें, है ना। सो हड़बड़ी में कोई गलती कर दें, है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वाइल US ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवारो कॉल्ड द रशिया यूक्रेन वॉर मोदीज वॉर। देखिए कितना प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, कितना उकसाने वाला स्टेटमेंट है कि जो US का ट्रेड एडवाइजर है ना, पीटर नेवरो, उन्होंने क्या बोला कि रसिया यूक्रेन वॉर जो है वो और कुछ नहीं, ये तो मोदीज वॉर है, ये तो मोदी के द्वारा क्रिएट किया गया वॉर है। इंडिया हैज़ रिमेन्ड काम एंड हैज़ इंस्टीड बीन प्रिपेयरिंग ऑन हाउ टू डील विथ न्यू रियलिटी ऑफ 50% टैरिफ। और फिर भी इंडिया क्या है, काम है, शांत है एंड हैज़ इंस्टीड बीन प्रिपेयरिंग, और क्या कर रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। किसके लिए प्रिपेयर हो रहा है, तो न्यू नॉर्मल के लिए, यानी कि न्यू रियलिटी के लिए, जो कि 50% टैरिफ इम्पोज हुआ है इंडिया पे। ठीक है, आगे एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम इंडियन ऑफिशियल्स हैव सेड दैट नेगोशिएशन ऑन द ट्रेड डील विद द US। ठीक है, तो उसी समय में ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं
उनका ये कहना है कि negotiations on the trade deal with the US though paused are not off the table। अभी तो paused है, अभी तो रुक चुका है, बट आर नॉट ऑफ द टेबल। ऐसा नहीं है कि ये ऑफ द टेबल हो गया है, यानी कि हम वार्ता से हट गए हैं, है ना। ऐसा नहीं है। ऑफ द टेबल मतलब ये फ्रेज है, ठीक है। ऑफ द टेबल क्या है? फ्रेज है। फ्रेज है, इसका मतलब ये होता है कि टोटली जो है डील से हट जाना, टोटली जो है पॉइंट से हट जाना, टोटली जो है टॉक से हट जाना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑफ द टेबल हो चुके हैं, प्रेजेंट में पॉज हुआ है बट हम ऑफ द टेबल नहीं हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ के इंडिया के ऑफिशियल्स का कहना है। इवन द एडिशनल 25% पेनल्टी टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इंडिया इज नॉट डील ब्रेकर, है ना। और इवन यहाँ तक कि 25% पेनल्टी जो टैरिफ इम्पोज्ड किया गया है ना, टैरिफ पेनल्टी जो इम्पोज्ड किया गया इंडिया पे इज़ नॉट अ डील ब्रेकर, ये भी डील ब्रेकर नहीं है ना। इससे भी हम टूटने वाले नहीं हैं, हम शांति से काम करेंगे। दे हैव सेड इवन दो इट रेंडर्स एनी ट्रेड डील इनकंसीक्वेंशियल, इट रेंडर्स एनी ट्रेड डील इनकंसीक्वेंशियल, ठीक है। तो डील इनकंसीक्वेंशियल, तो कह रहा है कि ये जो चीज़ें अभी जो क्रिएट हुई है, ये जो अभी सिस्टम, अभी जो नया ये जो ट्रेड का जो टैरिफ जो इम्पोज किया गया है, ये जो है हमारे पुराने जो ट्रेड डील हो चुके हैं उसके लिए इनकंसीक्वेंशियल है। कहने का मतलब ये है कि उसके लिए जो है ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स कि जो हमारा ट्रेड डील पहले से हो चुका है उस पर इसका इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। उसके लिए ये बहुत लिटिल वैल्यू का है। इनकंसीक्वेंशियल मतलब होता है लेस वैल्यू का, है ना। कि हम जो है, ऐसा नहीं है कि इस पोजीशन को देख के, करंट सिचुएशंस को देख के हम अपने पुराने ट्रेड डील को जो है उस पर जो है उसका इम्पैक्ट देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये हमारे यहाँ के ऑफिशियल्स का मानना है। इन सिक्वेंशियल का मतलब ये होता है लिटिल वैल्यू देना, है ना, नॉट इम्पोर्टेंट मानना, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट सिचुएशन को देख के अपने जो पुराने वो है ट्रेड डील उसको हम लोग इनकंसिक्वेंशियल कर ले, है ना, वैल्यू ना दें। दिस इज़ एन एमिनेंटली प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना। ये क्या है? एक एमिनेंटली एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। अ नी जर्क सीजेशन, ये भी एक फ्रेज है, ऑफ ट्रेड टॉक्स विथ यूएस वुड हर्ट इंडिया फर्दर, है ना। और ये नी जर्क सीजेशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि रिएक्ट इन वेरी प्रिडिक्टेबल वे, है ना, जिसकी हमें आशा है ना, जिसकी हमें आशा है, जिसका हमें अनुमान था पहले से, ठीक है। तो ये होता है नी जर्क सीजेशन का मतलब होता है कि ऐसा इवेंट, ऐसी घटनाएं जिसकी हमें पहले से क्या हो, आशंका हो, जिसकी हमें पहले से क्या हो, जिसके बारे में हम पहले सोचे हो, ठीक है। ऑफ ट्रेड टॉक्स, नी जर्क सीजेशन ऑफ ट्रेड टॉक्स विद द यूएस वुड हर्ट इंडिया फर्दर। तो क्या कर सकता है ये? इंडिया को फर्दर हर्ट कर सकता है ना। कि हम ये जान रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, हो रहा है, फिर भी हम जो है टॉक्स स्टार्ट रखे अगर यूएस के साथ, तो ये एडिटर का मानना है कि ये फर्दर इंडिया को क्या कर सकता है? हर्ट कर सकता है। बट द सेम टाइम, है ना, यहाँ पे लिया होगा, बट द गेन्स फ्रॉम एनी पोटेंशियल ट्रेड डील विल ऑल्सो बी अनडोन, ठीक है। तो ये क्या आ जा रहा है कि बट द गेन्स, जो गेन्स है, जो प्राप्ति है, फ्रॉम एनी पोटेंशियल ट्रेड डील विल ऑल्सो अनडोन, है ना। अनडोन इफ दीज पेनल्टी टैरिफ्स रिमेन इन प्लेस। तो ये यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि बट लेकिन गेन्स फ्रॉम एनी पोटेंशियल ट्रेड डील, जो भी कोई बड़ा, है ना, या ट्रेड डील का जो पोटेंशियल है, एनी पोटेंशियल ट्रेड डील, पोटेंशियल मतलब यहाँ पे ये होगा कोई बड़ा ट्रेड डील है, विल ऑल्सो बी अनडोन, अनडोन मतलब नष्ट हो जाएगा, कम हो जाना, खत्म हो जाना, अनडोन इफ दीज पेनल्टी टैरिफ्स रिमेन इन प्लेस। तो यहाँ पे एडिटर साहब का ये कहना है कि ये जो बट द गेन्स फ्रॉम एनी पोटेंशियल ट्रेड डील विल ऑल्सो बी अनडोन, जो गेन्स होगा कोई भी पोटेंशियल ट्रेड डील से, वो क्या हो जाएगा? अनडोन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इफ़ दीज पेनल्टी टैरिफ्स रिमेन इन प्लेस, अगर ये जो टैरिफ पॉलिसी है ये क्या हो? रिमेन हो, है ना, कि ये परमानेंटली रहे, तो इससे क्या होगा? पोटेंशियल ट्रेड डील पे
काफ़ी लॉस पहुंचेगा, है ना, उस पर वो ख़त्म भी हो सकता है। द मैसेजिंग बाय द गवर्नमेंट टू इंडस्ट्री, जो मैसेजिंग है बाय द गवर्नमेंट टू द इंडस्ट्री टू हैज़ नॉट बीन ऑफ डिनाइल बट रीएश्योरेंस। जो इंडस्ट्री इससे इम्पेक्टेड हुई है ना, इम्पेक्टेड हुई हैं, ये जो टैरिफ है इससे, उसको गवर्नमेंट ने क्या दिया है, डिनाइल तो नहीं करा है बट रीएश्योर करा है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, है ना। पार्टिकुलर इंडस्ट्री को काफ़ी लॉस पहुंचेगा इस टैरिफ से। स्पेसिफिकली ये माना जा रहा है कि जो भी ये एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसको लॉस काफ़ी पहुंचने वाला है ना। तो गवर्नमेंट उसे ना ही डिनाई नहीं कर रही किसी को कि हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, रीएश्योर कर रही है कि हाँ कुछ ना कुछ होगा। दे नो देयर इज़ पेन कमिंग, है ना। तो उन्हें पता है कि क्या हो रहा है, उन्हें क्या पता है कि देयर इज़ पेन कमिंग, एक पेन आ रहा है ना, एक दर्द आ रहा है, एंड अ प्लान इज़ इन द वर्क्स टू एलिविएट इट। और क्या है कि प्लान कर रहे हैं, प्लान इज़ की इन द वर्क्स टू एलिविएट इट। और प्लान क्या है हमारा कि हम इसे कैसे एलिविएट करें, एलिविएट मतलब कैसे इसे ख़त्म करें। द सॉल्यूशन सीम टू बी लुक्ड एट फ्रॉम अ सुटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है, सीम टू बी लुक्ड, है ना। तो सॉल्यूशन ऐसा दिखता है टू बी लुक्ड कि एट फ्रॉम अ सुटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फॉर ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये सुटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिख रहा है, ऐसा होता हुआ दिख रहा है, नॉट फॉर ऑप्टिक्स, है ना, पार्सली ऐसा नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर रियलिटी देखा जाए तो कुछ ना कुछ होगा, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप लेगी, है ना, ये कहा जा रहा है। रेदर देन अनाउंस फ्लैशी फिस्कल इंसेंटिव, द गवर्नमेंट हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड अवेयरनेस दैट सच इंसेंटिव वुड हार्डली मेक अ डेंट इन द फेस ऑफ 50% टैरिफ फॉर इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर जो पार्टिकुलर इंडस्ट्री जो इम्पैक्टफुल हुई है, जो इम्पैक्टेड हुई है इस टैरिफ से, उसे कुछ फ्लैशी फिस्कल इंसेंटिव देके गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि हम ऐसा कुछ फ्लैशी जो है, कुछ ऐसा कुछ बड़ा फिस्कल इंसेंटिव दे दे तो तत्काल जो है उस इंडस्ट्री को जो है जो क्या मिल जाएगा, उस इंडस्ट्री को जो है थोड़ा सा उसे बेनिफिट होगा, या थोड़ा सा उसे जो है क्या कह सकते हैं उसको कि आराम मिलेगा, है ना। तो हम गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाह रही कि हम फिस्कल कुछ इंसेंटिव दे दें, ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाह रही है, क्योंकि ये क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ना। तो गवर्नमेंट का मानना ये है कि द गवर्नमेंट हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड, तो गवर्नमेंट ये समझ चुकी है, demonstrated awarenesses that such incentives would hardly make a dent in face of 50% टैरिफ फॉर इंडिया। तो कह रहे हैं कि जो 50% टैरिफ, जो कि काफ़ी बड़ा, ये आप कह सकते हो कि ये टैरिफ है पार्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, तो इस पर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कुछ फ्लैशी फिस्कल इंसेंटिव भी अगर देती है तो ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, है ना। तो गवर्नमेंट इस बात को समझ रही है, ठीक है। आगे, वाइल कंपिटिटर्स फेस लेस देन हाफ दैट, ठीक है, वाइल कंपिटिटर्स फेस लेस देन हाफ दैट, जो कंपिटिटर्स है ना, वो क्या है, फेस करता है लेस देन हाफ दैट, ठीक है, हाफ से भी कम फेस कर रहा है। इंस्टीड द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन व्हाट इट कैन इफेक्टिवली एड्रेस। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिवाय इसके गवर्नमेंट ये कर रही है कि द गवर्नमेंट इज फोकसिंग, द गवर्नमेंट फोकस कर रही है कहाँ पे, ऑन व्हाट इट कैन इफेक्टिवली एड्रेस। तो क्या हम इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं, सच एज द इम्पेंडिंग लिक्विडिटी क्रंच एक्सपोर्टर्स आर गोइंग टू फेस, सच एज द इम्पेंडिंग लिक्विडिटी क्रंच एक्सपोर्टर्स आर गोइंग टू फेस। जो लिक्विडिटी क्रंच है जो एक्सपोर्टर्स फेस कर रहे हैं उस पे गवर्नमेंट काम कर रही है ना। जो पैसे की कमी, जो एक्सपोर्टर्स पहले एक्सपोर्ट करके लिक्विडिटी कमाते थे, है ना, उसकी कमी हो चुकी है मार्केट में, तो उसको कैसे वो किया जाए, तो गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, उसको एड्रेस कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेंटर हैज़ रीजनेबली pragmatic about how to secure overall economy
द टैरिफ इम्पैक्ट एज वेल। ठीक है, तो सेंटर क्या कर रही है, सेंटर रीजनेबली प्रैग्मेटिक वे में वो क्या कर रही है, अपना काम कर रही है कि हाउ टू सिक्योर ओवरऑल इकोनॉमी फ्रॉम द टैरिफ इम्पैक्ट एज वेल। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट ये काम कर रही है, गवर्नमेंट टोटली, है ना, ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे टैरिफ इम्पैक्ट से बचाया जाए उस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, काम कर रही है। एक्सपोर्ट्स मेक अप अबाउट 1/5 ऑफ इंडिया जीडीपी, और एक्सपोर्ट्स क्या करता है, एक्सपोर्ट्स मेकअप करता है इंडिया के 1/5 ऑफ इंडिया जीडीपी। जो हमारा जीडीपी है उसका 1/5 पार्ट एक्सपोर्ट से ही हम क्या करते हैं, मेकअप करते हैं, है ना। जैसे मान लो जितना भी जीडीपी है, मान लो हमारा जीडीपी अगर 10 रुपये का है तो 1/5 यानी कि कितना, 2 रुपये हम एक्सपोर्ट से गेन करते हैं, है ना। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों को सामान बेच के। द यूएस अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/5 ऑफ दैट। तो उस 2 पार्ट का जिसको हम जो हमारे इकोनॉमी का जो 1/5 पार्ट है 2, है ना, यानी कि हम अगर 10 का एग्जाम्पल ले तो 1/5 हो जाएगा 2। इस 2 पार्ट जिसको हम एक्सपोर्ट से गेन करते हैं उसका 1/5 पार्ट स्पेसिफिकली हम ओनली यूएस से गेन करते हैं, है ना। यानी कि जो हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसके 1/5 हम कहाँ से गेन करते हैं, यूएस से गेन करते हैं। एंड इवन विद इन दैट अबाउट 40% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू द यूएस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय 50% टैरिफ। तो यहाँ पे ये भी सोचने वाली बात ये है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। एंड इवन विद इन दैट, और इसके बावजूद भी about 40% of India's exports to US will not be affected by the 50% टैरिफ। तो जो 40% एक्सपोर्ट अभी भी जो हो रहे हैं वो इस टैरिफ से कोई इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। ओनली जो 60% पार्ट है उसी पे इस टैरिफ का क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। 40% पार्ट जो है अभी भी एक्सपोर्ट का जो कि हम यूएस को करते हैं वो अभी भी क्या है, सेफ जोन में है। सो इवन दो the sectoral impact of tariff could be quite severe for some sectors। तो यही बात है कि जो फिर भी अगर 40% पे 60% पे ही इम्पैक्ट डाल रहा है ये 50% टैरिफ हमारे, ठीक है, जो हमारा एक्सपोर्ट होता है यूएस को, तो फिर भी कहा यह जा रहा है कि सेक्टरल इम्पैक्ट काफ़ी भयानक होगा, काफ़ी खतरनाक होगा, काफ़ी जो है क्वाइट सीवियर होगा। कैसे सीवियर होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सेक्टरल इम्पैक्ट पड़ेगा ना किसी पार्टिकुलर सेक्टर को ही, अगर मान लो वो 60% का कुछ बड़ा सा हिस्सा किसी पार्टिकुलर सेक्टर पे ही इम्पैक्ट डाल रहा है तो फिर क्या होगा, वो सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, वो सेक्टर काफ़ी सीवियरली इम्पैक्टफुल होगा। द मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज़ लाइकली टू बी लिमिटेड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैक्रो यानी कि बड़े स्तर पे अगर देखा जाए, इम्पैक्ट इज लाइकली टू बी लिमिटेड। तो कहा ये जा रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो क्या होगा, लाइकली टू बी लिमिटेड, ये लिमिटेड ही होगा, है ना, ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। मैक्रो लेवल पे ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल यानी कि बड़े लेवल पे इम्पैक्टफुल ये नहीं होगा। द डुअल अप्रोच ऑफ rekindling dialogues with China, ठीक है, तो the dual approach of rekindling dialogue with China while also trying to propel domestic consumption through GST rate cuts should therefore go a long way in mitigating the hit। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो डेंट है ना, यानी कि हम जो है और चाइना की तरफ क्या हो चुके हैं, अब कुछ जब उधर से यूएस से हमें ये झेलना पड़ रहा है तो हम चाइना की तरफ थोड़ा सा क्या हुए हैं, मुड़े हैं, थोड़ा सा हम झुके हैं, है ना, डेंट हुए हैं हम, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सो इवन दो, हाँ, यहाँ पे द मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द डुअल अप्रोच ऑफ रिकिंडलिंग डायलॉग्स विथ चाइना। जो हमारा डुअल अप्रोच अभी स्टार्ट हुआ है कि हमने डायलॉग्स स्टार्ट करे हैं, है ना, चाइना के साथ, वाइल आल्सो ट्राइंग टू प्रोपेल डोमेस्टिक कंजम्पशन। और हम क्या कर रहे हैं, अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को क्या कर रहे हैं, प्रोपेल कर रहे हैं, है ना, टू प्रोपेल डोमेस्टिक कंजम्पशन थ्रू जीएसटी रेट कट शुड। तो हमारा ये कहना है कि हम जीएसटी रेट कट कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी, और उससे क्या होगा कि कंजम्पशन में वृद्धि होगा, है ना। तो उससे भी हम क्या कर रहे हैं, अपने ये इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, है ना। फिर भी है ना, जीएसटी कट्स करके भी हम अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, फिर भी देयरफॉर गो अ लॉन्ग वे इन मिटिगेटिंग द हिट। फिर भी हमें क्या होगा, एक लंबा रास्ता तय करना होगा इस हिट को जो है मिटिगेट करने के लिए, है ना, जो हमें टैरिफ का हिट मिला है। देयर इज सम टॉक इन द गवर्नमेंट अबाउट ईजिंग द नॉर्म्स लेड आउट इन कोविड-19 एरा प्रेस नोट 3। तो देयर इज सम टॉक इन द गवर्नमेंट अबाउट ईजिंग द नॉर्म्स। तो जो
कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इम्प्लीमेंट हुए थे कोविड-19 के टाइम में, उसमें क्या किया गया है, ईजिंग की बात हो रही है कहाँ पे, तो गवर्नमेंट में, है ना, लेड आउट कोविड-19 के समय में प्रेस नोट 3 में कुछ जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इम्प्लीमेंट किया गया था कोविड के टाइम में, अब उसमें क्या किया जा रहा है, कुछ वो ईजिंग लाया जा रहा है, ईज लाया जा रहा है ना, उसको में कुछ रियायतें की बातें चल रही हैं, विच कर्टेल्स चाइनीज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जो कि क्या हो रहा था कि चाइनीज एफडीआई को कर्टेल कर रहा था, ब्रेक कर रहा था, उस पर हम सोच रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसा किया जाए कि चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे को थोड़ी रियायत दी जाए, है ना, उस पर उसको कर्टेल करने की बात चल रही है ना, चाइनीज एफडीआई को, ठीक है। दिस शुड बी encouraged with adequate guardrails in ensured national security. This should be encouraged, ये क्या होना चाहिए, encourage, ये इसे encouraged करना चाहिए, इसे हमें बढ़ावा देना चाहिए, with adequate guardrails to ensure national security. तो guardrails मतलब होता है ना सेफ्टी अप्रोच को अपनाते हुए, है ना, एडिक्वेट सेफ्टी अप्रोच को अपनाते हुए, जो अगर हम नेशनल सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, तो ये क्या आना चाहिए, दिस शुड बी इनकरेज्ड. द सेंटर, नेक्स्ट, द सेंटर एंड द स्टेट्स मस्ट ऑल्सो सो कोऑपरेट नेक्स्ट वीक टू इंश्योर दैट द जीएसटी रेट कट्स गो थ्रू. और सेंटर और स्टेट मस्ट ऑल्सो कोऑपरेट, सेंटर और स्टेट को क्या करना चाहिए, ऑल्सो कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ वो करके सद्भाव के साथ, है ना, कोऑपरेट के साथ काम करना चाहिए, नेक्स्ट वीक टू इंश्योर दैट जीएसटी रेट कट्स गो थ्रू. और क्या हो, किसके लिए काम करना चाहिए, टू इंश्योर दैट जीएसटी रेट कट्स गो थ्रू, जो ये जीएसटी रेट का कट है वो आगे बढ़े, विदाउट कंप्रोमाइजिंग टू मच ऑन द स्टेट्स फिजिकल हेल्थ. और विदाउट कंप्रोमाइजिंग, ऐसा नहीं कि हम जीएसटी स्टेट कट्स तो कर दें, है ना, पब्लिक जो डोमेस्टिक कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए, और इसमें जो है हम स्टेट्स के का गर्दन काट लें. तो एडिटर ये कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं हो कि हम अगर जीएसटी रेट कट कर रहे हैं तो स्टेट के फाइनेंस का भी ध्यान रखा जाए, स्टेट के फिजिकल हेल्थ का भी क्या किया जाए, ध्यान रखा जाए. ऐसा नहीं कि उसका जो है टोटली फिजिकल हेल्थ को डैमेज करके हम जीएसटी को प्रमोट करें, जीएसटी रेट कट को हम इम्प्लीमेंट करें, ठीक है. नाउ इज़ द टाइम फॉर लेवल हेडेड एक्शन. और फिर ये कहा जा रहा है कि अब ये जो समय है, ये समय कैसा है, तो फॉर लेवल हेडेड एक्शन, नॉट इमोशनल आउटबर्स्ट, शांति से काम, दिमाग शांत दिमाग से, लेवल हेडेड एक्शन हमने बताया था कि शांति से सेंसिबल होकर काम लेने का है, ना कि इमोशनल आउटबर्स्ट, है ना, कि ऐसा नहीं कि इमोशनल होकर हम आउटबर्स्ट हो जाएं, कुछ ऐसा कर दें कि जो है जिससे सारा कुछ वो हो जाए, ठीक है. तो एडिटर का ये कहना है. तो हमें पता है कि गवर्नमेंट तो उस हिसाब से काम कर ही रही है, लेवल हेडेड एक्शन ले ही रही है, शांति से काम हो रही है, सेंसिबल होकर काम कर ही रही है. तो इसमें हम गवर्नमेंट को जो है वो हमें प्रेज करना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट को जो है इनक्रेज करना चाहिए, ठीक है. तो गवर्नमेंट का काम है वो अपना स्टेप तो लेगी ही, है ना, बस हमारा यही काम है कि हम गवर्नमेंट का जो है साथ दें हर एक सिचुएशन में, ठीक है. तो आज ये एडिटोरियल कंप्लीट होता है ना, ठीक है. थैंक यू. सेशन डिसमिस.